रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक से पूरा आसमान जगमगा रहा था। 28 वर्षीय रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ अननोन कलर लिखा था। रोहन ने सोचा, इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा होगा। उसने कॉल उठाया, हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी आवाज़ आई, रोहन तुम खतरे में हो। रोहन चौंक गया, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट गई। रोहन ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, मगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसने इसे मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात फिर ठीक 12 बजे फ़ोन आया। इस बार वही आवाज़ बोला, कल रात तुम जिस रास्ते से घर लौट रहे थे वहाँ मत जाना। रोहन घबरा गया। उसने पूछा, तुम हो कौन? आवाज़ बोला, अगर सच जानना चाहते हो तो अपने पुराने घर के स्टोर रूम में जाओ। कॉल फिर कट गई। अगले दिन रोहन अपने बचपन वाले घर पर चला गया। स्टोर रूम में बरसों से पड़ा एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने फ़ोटो और एक डायरी मिली। डायरी उसके पिता की थी। पन्ने पलटते पलटते उसकी नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। तस्वीर में उसके पिता के साथ और एक छोटा बच्चा था जो बिल्कुल रोहन जैसा दिखता था। डायरी में लिखा था, मेरे जुड़वा बेटों में से एक को हमने बचाने के लिए छुपा दिया। रोहन को कभी नहीं बताया गया था कि उसका एक छोटा जुड़वा भाई भी था। उसी रात फिर फ़ोन आया। आवाज़ बोला, अब सच जान गए? रोहन ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया, हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। अचानक फ़ोन में चीख सुनाई दी और कॉल कट गई। रोहन ने तुरंत नंबर ट्रेस करवाया। लोकेशन शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री की निकली। रोहन पुलिस के साथ वहां पहुंचा। फैक्ट्री के अंदर एक कमरा था जहां वर्षों पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिली, लेकिन उसका भाई वहां नहीं था। फिर एक आखिरी नोट मिला, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। जांच में पता चला कि उसका भाई कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, लेकिन सबसे डरावनी वाली बात अभी बाकी थी। उस रात 12 बजे फ़ोन आया। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था ब्रदर कलिंग, जबकि उस नंबर को पुलिस पहले ही बंद करवा चुका था। रोहन ने कांपते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ आवाज़ आई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और फिर कभी वह फ़ोन नहीं आया।